इंसान से काम करा। लेकिन अभी भारत सरकार ने वैसे आपको पता है प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी लोग करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। भारत सरकार ने कहा है कि अमानवीय है, इसको बंद करो नहीं तो जेल कर देंगे हम, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है, इसमें बैन लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। तो अमीर खुसरो ने ऐसे लोगों पर मैम काव्य लिखा हिंदी में पद छंद, और उसका नाम रखा रुबाइयत पेशावरान। और इसमें एक चीज और जोड़ दी, शहर आशोभ। शहर आशोभ का मतलब होता है शहर में कोई भी दुखद घटना, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, कहीं हादसे में कोई मर गया, गाड़ी के नीचे आके कोई दब गया, तो उनके गम में और उनकी याद में कविता। तो ये नगर शोभा भी वही है, बस रहीम ने नाम अलग कर दिया है, लेकिन इसका मिजाज भी बदल दिया रहीम ने। नगर शोभा में रहीम ने क्या किया है, असल में आपको मैं एक बात बोलूंगा तो उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव भी जा सकता है। जो कवि होते हैं ना, ये रसिक होते हैं। रसिक मतलब समझती है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि क्या बोलूँ, रसिक मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, थोड़े से ना मतलब रोमांटिक कह सकती हैं आप, जैसे रोमांस होता है ना, फ्लर्ट करना लड़कियों के साथ, क्योंकि वो एक काव्य का हिस्सा है। तो इसको आप गलत सेंस में मत लीजिए, वो एक हेल्दी है वो, क्योंकि उसमें आप काव्य रच रहे हैं। और आपको बड़ा हैरानी होगी कि अमीर खुसरो ने जो पहला दीवान लिखा 16 साल की उम्र में, उसमें तो उन्होंने खुद ही लिखा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किताबों में और कॉपियों में पढ़ने में मन नहीं लगता था, मैं खूबसूरत लड़कियों को देखता था। अब सोचिए कि कोई पोएट खुद अपने बारे में लिख रहा है, कोई लिखेगा ऐसे? तो मैं कभी वो कपलेट्स मिलेंगे पर्शियन में आपको दिखाऊंगा, तो उसमें खुद खुसरो ने लिखा है कि मैं सुंदर सुंदर लड़कियों के मुखड़े देखता था और उनकी जुल्फों की तारीफ में कसीदे लिखता था, और यहीं से मेरी शायरी की बुनियाद पड़ी। तो मेरे जो उस्ताद होते थे स्कूल में मुझे डांटते थे कि तू अभी से ये हाल है तो आगे आके क्या करेगा। इतनी कम उम्र में। तो वो जो एक तरह की रोमांस है ना, वो इसमें नगर शोभा में रहीम लेके आए हैं, जो खुसरो वहां नहीं ला पाए। खुसरो खाली प्रोफेशन में तक सीमित रहे कि भाई प्रोफेशन का जिक्र कर दिया कि ये लोहार है, इसके काम पर ये दोहा है, या ये पद है, ये छंद है। लेकिन रहीम ने नगर शोभा में क्या किया है, इसमें ज्यादातर इन्होंने ना स्त्रियों को लिया है, जैसे बनिए की पत्नी बनियाइन, ग्वाले की पत्नी ग्वालिन, समझ रहे हैं, और उसकी खूबसूरती, उसकी बॉडी, जिस्म, पहनावे, अगर मतलब उसके बॉडी के पार्ट्स भी दिख रहे हैं तो उसका भी वर्णन मिलता है हमें खुलेआम। और ये कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम में भी मिलेगा। इसको आप आज की डेट में शायद अश्लील भी कह सकते हैं, लोग जैसे कहते हैं कि भाई अश्लीलता ज्यादा है, लेकिन आपको हैरत होगी कि कालिदास के जमाने में भी और रहीम के और अमीर खुसरो के ज़माने में इसको अश्लीलता नहीं माना जाता था। यानी स्त्री के या पुरुषों के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन करना बॉडी में, जिसको आप कामुक भी कह सकते हैं, वो सब इसमें मिलेगा आपको ये रहीम की काव्य में। और ये सिर्फ रहीम के काव्य में नहीं है, बल्कि अकबर के दरबार से लेकर जफर तक के जितने बड़े बड़े श्रृंगार रस के कवि हुए हैं, श्रृंगार तो समझती है ना, स्त्री का श्रृंगार, सौंदर्य, प्रेम, उसमें ये सब आपको मिलेगा। तो इसमें जैसे मैं आपको एक दोहा सुना देता हूं कि बनिया इन बनी आई के बैठी रूप की हाट, पेम पेक तन हैरी के गुरवे तारत बाट। तो ये रहीम इसमें एक मजाक कर रहे हैं कि एक बनिए की औरत जो है ना, वो कहीं बाजार में निकल पड़ी। अब वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि जहां जहां वो जाती थी ना, तो जो भी आदमी काम कर रहा है अचानक नजर पड़ी तो बस लोग उसी के पीछे मतलब नजरें उसके पीछे चली गई, इतनी सुंदर थी वो। और कहते हैं कि पेम पेक तनहारी के गरुवे तारत बाट, यानी कि उस पूरे इलाके के अंदर जो पेड़ पौधे पत्ते भी थे ना, वो भी उसकी खूबसूरती को देख रहे थे, जो खूबसूरत महिला जा रही है ना। तो ये श्रृंगार रस में आता है नगर शोभा। तो इसमें ये रहीम का इन्वेंशन है जो खुसरो से प्रेरित है, लेकिन उसमें श्रृंगार है, उसमें श्रृंगार नहीं था, उसमें सिर्फ प्रोफेशन था। और स्त्रियों का जो था वो उसमें कम तो था, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से था। जैसे कि अगर दही बेचने वाली है, क्योंकि दही बेचने वाली और मर्द नहीं होते थे ज्यादा, लड़कियां या औरतें होती थी। अब यह है बरवे नाई का छंद। अब इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि ये रहीम का इन्वेंशन तो है, लेकिन रहीम ने भी ये कहीं से सीखा है। और वो कैसे सीखा कि रहीम के दरबार में एक सिपाही था, उसकी नई नई शादी हुई, तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि सिपाही था, छोटी पोस्ट पे था। अब जब भी वो अप्लाई करे रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं भाई अभी तो फलाना लड़ाई पे जाना है। अब वो अपनी सुहागराती ना मना पाए बेचारा, परेशान हो गया वो। तो उसकी जो वाइफ थी ना, वो बहुत बड़ी कवित्री थी, और कहते हैं कि उसी ने बरवे नाई का छंद का आविष्कार किया था, उस सिपाही की पत्नी ने, और बहुत ही खूबसूरत थी वो।
तो उसने अपने पति से कहा तुम एक काम करो, तुम्हें ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं और हमारी सुहागरात होगी नहीं, तो मैं ना एक ये पंक्ति लिख के दे रही हूँ, ये तुम रहीम तक पहुंचा दो किसी तरह से। तो अब उसका पति तो बिल्कुल कूड़ था, उसको तो पता ही नहीं काव्य क्या होता है, वो तो सिपाही था। तो उसने बोला ये क्या लिख दिया कि तुम इस नौकरी से मत निकलवा दियो। तो उसकी पत्नी ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर रहीम जरा भी समझदार होंगे ना तो समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा है। तो रहीम के बाद वो डर तक पहुंच गया कि मतलब पहुंचा गया, उसने पहले अपने जो सीनियर मिलिट्री कमांडर था उससे बात की, फिर वहां तक पहुंचा रिक्वेस्ट करके कुछ पैसे वैसे खिला के, तो वो जो पंक्ति थी रहीम तक पहुंच गई। अब जब रहीम ने वो पढ़ी तो वो हंसने लगे, बोले ये किसने लिखी है? बोले कि कौन है ये विरह का मारा हुआ कि जिसको मतलब प्यार नहीं मिल रहा। तो बताया गया जी आपके एक सैनिक है, उसको 6 महीने से छुट्टी नहीं मिल रही, उसकी नई शादी हुई है और वो हनीमून पे नहीं जा पा रहा। तो रहीम हंसने लगे। उन्होंने फिर उसकी दूसरी पंक्ति पूरा की रहीम ने और कहा कि उसको दरबार में उसकी पत्नी के साथ हाजिर किया जाए। अब लोग हैरान हो गए कि उसकी पत्नी को क्यों बुला रहे हैं। तो रहीम ने कहा ये उसने नहीं लिखा, उसकी पत्नी ने लिखा है। देखो इतने चतुर थे रहीम। तो लोगों ने कहा आपको कैसे पता? उसने कहा कि अरे मुझे इसलिए पता है कि ये तो सिपाही है, इसको क्या पता काव्य क्या बला है, वो तो उसकी पत्नी ही मुझे लगता है जरूर लिखेगी और वही छुट्टी मांग रही है कि कुछ रहम करो ताकि हम लोग हनीमून पे निकले। तो कहते हैं कि रहीम ने उसको दरबार में बुलाया और कहा कि देख मैंने तेरी पंक्ति पूरी कर दी है और उस पंक्ति में यही कुछ उन्होंने प्रेम को लेकर ये लिख दिया था कि तुझे अवकाश दे दिया है और जितना उस जमाने का रूल था ना उससे 3 महीने ऐड जोड़ के और साथ में 1000 अशरफियां उसको बतौर इनाम दी गई रहीम की तरफ से। इतने दयालु थे वो। तो कई बार अकबर जो था वो रहीम से बहुत नाराज रहता था कि तुम इतने खुले दिल के हो तो मुझे लगता है तुम अपना शाही खजाना लुटा दोगे। रहीम का ये हाल था कि अगर उनको किसी शायर की शायरी पसंद आ गई और जो दरबार का नियम है उसके साथ उसको 1 अशरफी मिलनी है इनाम के तौर पे, तो रहीम उसको 1000 अशरफियां देते थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैम 1 अशरफी की कीमत क्या होगी और 1000 अशरफियां कितनी होंगी। इतने बड़े काइंडनेस, दयालु, काइंड हार्टेड थे रहीम हमारे कि उनका कोई सान ही नहीं है मैडम। तो इसलिए मैं रहीम को कई बार अमीर खुसरो से भी ऊपर मानता हूँ कुछ चीजों में, हर चीज में तो नहीं, लेकिन ये चीज हमें कहीं दिखती है। अच्छा एक्चुअली फिर क्या होता है, परिस्थितियां भी होती हैं। अब खुसरो को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, वो तो कोई राजा थे ही नहीं, तो बेचारे कहाँ से करते हैं। तो हो सकता है कि, लेकिन ये इनका हाँ। तो अब ये दायका भेद हो गया जी। उसके बाद आ गया श्रृंगार सोरठ या सोरठा। सोरठा हिंदी की पुरानी विधा है। सोरठा दोहे की तरह होता है, दोहा या जैसे दोहरा, लेकिन इसके अंदर मात्राएं फर्क होती हैं। तो रहीम ने श्रृंगार परक लिखा है। रहीम का सारा ज्यादातर काव्य जो है वो रसिक है, श्रृंगार यानी स्त्रियों को लेकर। रहीम नहीं बताया आपने हैं? बस ये वाला है बार। अच्छा हाँ सॉरी, ये मैं बताने भूल गया। बरवे रहीम, ये जो बरवे नायिका भेद है ये तो रहीम ने उस सिपाही की पत्नी से सीख के लिखा। फिर रहीम ने कहा कि अब मैं अपने भी बरवे इन्वेंट करूंगा, खुद की अपने ओरिजिनल, जो उससे प्रेरित नहीं होंगे। तो वो बरवे रहीम अलग हैं वो। जैसे ये है कि जब से आयो सजनी मास आषाढ़, जानी लखी व तिये के हिये की गाढ़। हे सजनी जब से आषाढ़ का महीना आया है तब से प्रियतमा के हृदय की पीड़ा मुझे ज्ञात है और वो दिख भी रही है, ये लिखा हुआ है। तो ये इससे पता लगता है कि ये ज्यादातर इन्होंने श्रृंगार प्रेम इस पर लिखा है रहीम ने। उसके बाद फिर श्रृंगार सोरठा या सोरठा भी है। जैसे रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसै, कैधो शाली ग्राम रूपे के अर्धा धरे। अब देखो कितनी मुश्किल हिंदी है मैम, आपके पसीने छूट जाएंगे, ये समझ में नहीं आएगा। तो मुझे भी इसको समझने के लिए डिक्शनरियां लेके बैठनी पड़ी। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये इस तरह की हिंदी अब नहीं पढ़ाई जाती है हमें, तो इसमें मेरा भी दोष नहीं है। क्योंकि आप जिस दौर में पैदा हुए हैं तो उस समय देखिए भाषा का रूप हर 50 साल में बदल जाता है। अभी जब आप यहाँ से चले जाएंगी और 50 साल के बाद जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी और आप नहीं रहेंगी या 60-70 साल बाद, तो उस समय जो हिंदी चल रही होगी वो कुछ और ही होगी। तो दौर के हिसाब से बदलती है। अच्छा इसके बाद फिर ये बरवे हिंदी हो गया। उसके बाद फुटकर हिंदी काव्य। अभी जो इनका फुटकर हिंदी काव्य है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा क्योंकि इसमें रहीम ने ऐसी कमाल की बातें की हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए ये आपको मैं स्पेशली पढ़ के सुनाना चाहूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बड़ेन सो जान पहचान तो कहा रहीम, जो पे करतार ही ना सुख देनहार है। सीतहर सूरज सो प्रीत करी पंकज ने, तऊ कुंज बनन को मारत तुषार है। उदधि के बीच धस्यो
शंकर के शीस बस्यो, तऊ न कलंक नस्यो, शशि में सदा रहे, बड़े रिझीवार है चकोर दरबार, देखो सुधाधर यार पे चुगत अंगार है। रहीम कहते हैं कि यदि आपकी जान पहचान बड़े बड़े अमीरों, रईसों, व्यापारियों, नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों से भी है, ध्यान से सुनिए रहीम क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ईश्वर या विधाता आपको सुख ना देना चाहे तब भी ये लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। ये रहीम कहते हैं। आप इनके कितने भी क्लोज आ जाइए कि भाई मैं तो नरेंद्र मोदी जी को जानती हूँ, मैं तो उस मंत्री को जानती हूँ, मैं तो वहां मेरे करीब हैं, लेकिन अगर विधाता ने वो उनसे सेवा का या मदद का आपके हिस्से में, किस्मत में नहीं रखा तो वो नहीं मिलेगा आपको। यानी भाग्य में ही सुख नहीं है तो ये लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कमल ने शीत हरण करने वाले यानी गर्मी देने वाले सूरज से प्रेम किया, तब कुंज वनों को पाला मार जाता है, यानी वो अत्यधिक ठंड से नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा समुद्र में रहा, यानी उसकी उत्पत्ति सागर से है। भगवान शंकर जी की जटाओं ने भी शोभा पाई, लेकिन उसका कलंक फिर भी नष्ट नहीं हुआ, उसकी कालिमा फिर भी नहीं गई। चंद्रमा का चकोर से बहुत ज्यादा प्रेम है, चंद्रमा का यह मीत चकोर फिर भी देखो अंगार ही खाता है। तो ये सारी उपमाएं उल्टी दी गई हैं, यानी कि वो अच्छे लोगों, जैसे अब चंद्रमा का जो चकोर है वो उससे बहुत प्रेम है, लेकिन उसका जो चंद्रमा का जो मीत है चकोर वो अंगारे खाता है। आपको पता है? अच्छा, ये आज के लोगों को पता नहीं है बातें। जैसे अमीर खुसरो ने मसनवी न्यूज़पेपर में बड़ी दिलचस्प बात कही है कि दुनिया के अंदर वो कौन सा जीव है जो बिना संबंध बनाए बच्चे पैदा करता है, बताइए, पता है आपको? ऐसे कौन से मेल फीमेल हैं जो संबंध नहीं बनाते लेकिन फिर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं? कौन है बताइए। आइडिया नहीं है, कभी नहीं सुना? ध्यान नहीं है, शायद सुना हो तो। मोर। ओके, अब गूगल में रिसर्च करिएगा। मोर जो है वो बिना संबंध बनाए प्रजनन कर सकता है, मोरनी। ये कुछ उनको ऐसा वरदान मिला हुआ है। तो ये असल में क्या है कि उस जमाने के जितने भी एक कवि और साहित्यकार थे ना, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इनको प्रकृति के जितने भी जानवर, पशु पक्षी, एटमॉस्फेयर, वातावरण, चंद्रमा, सूरज, ये जो ग्रेविएशन है, ये जो साइंस है, इन सब की जानकारी होती थी। सोचिए इतने विद्वान होते थे ये, और उसको वो साहित्य में लेके आते थे। अब जैसे आपको पता है चकोर क्या होता है, सॉरी ये चकवा क्या होता है? चकवा नहीं पता? ये आज की चकमा तो सुना है, चकवा तो ये आज की जनरेशन ने सुना ही नहीं होगा। ये पक्षी होता है, और इसके साथ एक बड़ी अजीब बात है कि ये तालाब में जो है ना अपनी प्रेमिका के साथ, जब ये तालाब में तैरता है ना तो ये कभी अकेला नहीं तैरता, ये अपनी प्रेमिका को साथ रखता है। चाहे उसको अब बीवी कर लो, अब जानवरों का तो पता नहीं प्रेमिका है बीवी है, ठीक है, यदि उसकी फीमेल उसके साथ रहती है हमेशा, ठीक है। तो लेकिन भगवान ने इनको ना एक वो दिया हुआ है शाप, अभिशाप, क्या? कि जैसे ही सूरज अस्त होता है, जैसे ही सूरज ढलता है तो ये जोड़ा बिछड़ जाता है, ये अपनी प्रेमिका के साथ रह नहीं पाता। अमीर खुसरो ने इस पे एक दोहा लिखा है खड़ी बोली हिंदी में, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए। अमीर खुसरो कहते हैं कि कुछ लोग मैंने देखा कि वो तालाब में चकवा चकवी तैर रहे थे, पक्षी बतख की तरह होते हैं, तो कुछ लोग उनको कंकड़ मार मार के बच्चे तंग कर रहे थे। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि अरे पागल हो, ये क्या करते हो? ये तो पहले ही अपनी किस्मत के मारे हैं, क्योंकि रात होती ही बिछड़ जाते हैं। परमात्मा ने कुछ ऐसा बनाया है कि वो रात होती पता नहीं उनको क्या होता है, वो जोड़ा बिछड़ जाता है और अलग अलग तैरने लग जाता है, और ये सारी रात जुदा रहते हैं, अलग मिल नहीं पाते ये, फिर अगले दिन आते हैं। तो फिर अमीर खुसरो ने लिखा है कि ये संबंध जो है दिन में बनाते हैं, ये रात में संबंध नहीं बना पाते। ये सब चीजें पता है लोगों को? देखिए कितनी नई नई चीजें हमें पता ही नहीं है कि चकवा चकवी अकेला परिंदा है पूरी दुनिया में, पक्षी, जो कि अपनी फीमेल के साथ तब संबंध बनाता है जब दिन का वक्त होता है। वो रात को बना नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उनके दिमाग में कुछ ऐसा कर दिया है कि जैसी सूरज ढलता है, अंधेरा हो जाता है, ये अपना रास्ता भूल गया, अलग अलग हो जाते हैं और सारी रात रोते हैं एक दूसरे के वियोग में। ये बातें पता है लोगों को? तो हमें ये सब रहीम, अमीर खुसरो के साहित्य से पता लगता है। और आप ये देखिए कि पहले जमाने में हम लोग कितने खुले विचारों के थे। आज के टाइम में हम ये सब बातें नहीं करते, हमें शर्म आती है, बोलते हैं कि माँ बाप क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो पहले के साहित्य में तो इन सब चीजों का खुल के वर्णन किया गया है
सोचो कि वो लोग कितने एडवांस होंगे, हम लोग उल्टा लगता है वापस जा रहे हैं पाषाण युग की तरफ। तो मैंने जब इन लोगों को पढ़ा, रहीम को, अमीर खुसरो को, तो मेरे भी ज्ञान पता नहीं कहाँ पहुंच गया, बहुत हाई लेवल पे। तो अब ये फुटकर के बाद जो है, उसके बाद आता है अच्छा, एक रास पंचाध्यायी भी एक है, जो कि भगवत पुराण का रहीम ने उसके 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक उसकी वो की है टीका। टीका मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। उसका नाम रास पंचाध्यायी रखा है, ये संस्कृत का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के कुछ हिस्से गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज कृत ग्रंथ है, भक्तमाल में भी दिया गया है। तो मैम आप ये लगा लो कि रहीम का जो दर्जा है, बीइंग अ मुस्लिम पोएट, वो हिंदी साहित्य और हिंदू धर्म में इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उनके स्तर तक कोई हिंदू कवि आ नहीं सकता। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी बात है ये, कि एक भी हिंदू कवि ने भगवत पुराण पर ऐसे टीका नहीं की जो रहीम कर गए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद शतरंज विधि, रहीम ने ग्रंथ लिखा है शतरंज के खेल के ऊपर। अच्छा। और उसके नियम बताए कि कैसे खेला जाता है। उसके बाद है मदनाष्टक, ये छंदों से बना काव्य होता है, इसमें 8 छंद होते हैं। इसमें रहीम ने संस्कृत और पर्शियन को मिला दिया है, और इसमें भी सब हिंदू धर्म, कृष्ण, राम और जितने भी हमारे धर्म के देवता हैं। जरद बसंत वाला गुल चमन देखता था, झुक झुक मत वाला गावत रेखता था, श्रुति युग चपला से कुंडले झूमते थे, नयन कर तमाशे मस्त हवे घूमते थे। अब यहां से जो है ये एक नई तरह की कविता हिंदी में आई, जिसमें शब्द तो हिंदी के हैं, उसमें फारसी मिली है, लेकिन जो अंदाज है वो पर्शियन का है, ये हिंदी का अंदाज नहीं है। शायरी का एक अंदाज भी होता है। उसके बाद ये लिखा है गंगाष्टकम, रहीम ने हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा पर भी एक ग्रंथ लिखा है, गंगा नदी के ऊपर, उसका नाम है गंगाष्टकम, संस्कृत ग्रंथ है ये। अब देखिए ये वो ग्रंथ एक आ गया, ये द्वात्री शद्योकावली, ये संस्कृत में एक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ग्रंथ है। ये फलित ज्योतिष पर रहीम की संस्कृत में एक लघु पुस्तिका है। इसमें वर्ष, फल व विचार में प्रयोग होने वाले 33 योगों पर 35 पद्यों में शास्त्र संबद्ध जानकारी मिलती है। इससे पता लगता है कि रहीम अपने जमाने के बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे और खगोल शास्त्री भी थे और अमीर खुसरो भी थे। अमीर खुसरो ने अपने जमाने के जितने भी सुल्तान थे, पहले सुल्तान कैकबाद से लेकर आखिरी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक तक, अमीर खुसरो ने सारे सुल्तानों की जन्म कुंडलियां बनाई थी, जन्म पत्रियां, और उसके प्रेडिक्शंस किए थे, और वही रहीम ने भी किया। ये लोग बहुत ही लर्नेड लोग थे। उसके बाद फिर संस्कृत में फुटकल काव्य है, और उसके बाद फिर आखिर में अमीर का सबसे बड़ा कमाल, संस्कृत फारसी का मिश्रित ग्रंथ खेट कौतुक जातकम। ये संस्कृत फारसी भाषा में ज्योतिष विद्या पे ग्रंथ जो है वो लिखा गया है, लेकिन जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें गीता में जो कृष्ण का जो एक विराट रूप हमें मिलता है, किस तरह से कि गीता में कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है, जो थॉट्स दिए हैं ना, वो विजडम है, उसके ऊपर रहीम ने संस्कृत में वो किया है एक्सप्लेनेशन। ये ग्रंथ खो गया था, लेकिन फिर ये देहरादून में एक कोई प्रोफेसर थी, रेखा गुप्ता, तो उन्होंने इसको ढूंढ के प्रकाशित किया था जी। उसके बाद संस्कृत और उर्दू मिश्रित काव्य, और उसके बाद दीवान फारसी का अदाए हक मोहब्बत इनायत अस्त जे दोस्त, बगरत खातिरे आशिक बहेज खुर्स दस्त, न जुल्फ दामनो नमे दाम ई कदर दानम, के पाता बेसरम व हजो हस्त दर बदस्त। यानी मित्र की कृपा है कि वो दोस्ती और प्रेम का निर्वाह करता है, उसे निभाता है, वरना प्रेमी हर प्रकार से प्रसन्न है। ना मैं केवल बालों की लटों को जानता हूं और ना फंदे को ही, क्योंकि सर से पांव तक सभी अच्छा है और जो कुछ है उसी में सब कुछ बंधा हुआ है। ये असल में एक रहीम ने एक भारतीय फिलॉसफी का वर्णन किया है, जो हमारे दर्शन शास्त्र में मिलती है। आपने दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े होंगे मैडम? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ी हैं। अब देखिए आपका रिसर्च का ये क्षेत्र है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक लास्ट मेरा सवाल है आपसे कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर आती है। हाँ। ठीक है, तो इसमें इस
इस काम को करते वक्त आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने चुनौतियां खड़ी की आपके लिए? इसका जवाब ये है कि किन मतलब हजारों प्रकार की परेशानियों का सामना पड़ा, हजारों नहीं, प्रकार। ऐसी कौन सी परेशानी है जिसको आपको याद सबसे पहले तो परिवार से परेशानी। नहीं, इस पुस्तक को लिखते वक्त, इस अच्छा, मुझे पुस्तक लगा के- रिसर्च की बात नहीं, कर रही हैं आप। इस पुस्तक को लिखते वक्त जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए मैम, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मेरे पास पीरियड बहुत कम था, 2 साल का, और मेरे हिसाब से एक रिसर्च बेस्ड ग्रंथ के लिए 2 साल कम होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे फिर सब कुछ छोड़ना पड़ा। सबसे पहले तो जो मैं अभी सुबह रिसर्च कर रहा था वो बंद करनी पड़ी एकदम, पूरा फोकस रहीम पर। लेकिन मैं किसी भी विषय में काम करूं, खुसरो पीछे बैकग्राउंड में घूमते रहते हैं, तो जब मैंने रहीम पे काम किया तो उसमें भी खुसरो निकल आया, तो वो भी डाल दिया मैंने। तो अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्योंकि मैं रहीम का उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, तो मुझे पहले रहीम की ना कम से कम जितनी भी हिंदी में ग्रंथ थे अंग्रेजी में वो सब पढ़ने पड़े। सुन रही है मैडम? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ? ऑन है, मेरा ऑन है, उनका देखो। ऑन है, दोनों ऑन है। नहीं, मेरा बंद हो गया था। ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं, वो आवाज हाँ, तो ये सुनिए, तो सबसे पहले तो मुझे रहीम पर जितनी भी किताबें लिखी गई है ना मैडम, उन सबकी लिस्ट बनानी पड़ी, हिंदी और अंग्रेजी में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सी पीएचडी थीसिस की गई है, वो फटाफट मुझे 4-5 महीने में खत्म करनी पड़ी, सब काम छोड़ छाड़ के। फिर उस पे फिर उसके बाद दूसरा ये देखा गया कि इसमें से कौन से ज्यादा ऑथेंटिक ग्रंथ हैं और कौन से घटिया स्टैंडर्ड के हैं, उनको साइड करना पड़ा। लेकिन कई बार घटिया स्टैंडर्ड के ग्रंथों में भी कुछ काम की चीजें मिल गई, वो अलग नोट कर ली। अब उसके बाद ये देखना पड़ा क्योंकि हमें बच्चों के लिए रहीम पे किताब तैयार करनी है, तो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल, सिंपल, कहानी नुमा। तो ये मैंने कहानी नुमाई किताब लिखी है। हाँ, इस किताब का जो सबसे आखिरी चैप्टर है वो बड़ों से लेके बच्चों के लिए बहुत ही कमाल का और दिलचस्प है। इसमें मैंने रहीम की महानता, दानवीरता, धार्मिक सहिष्णुता और बहुआयामी व्यक्तित्व के रोचक किस्से और कहानियां जमा किए हैं। आप अगर खाली इसी चैप्टर को पढ़ लेंगे ना मेरे रहीम के, बाकी किताब को ना भी पढ़े, तो इन्हीं सब किस्से कहानियों से आपको पता लग जाएगा कि रहीम भारत के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में सबसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, जिनको देवता तो छोड़िए भगवान का दर्जा भी दिया जाए तो कम है। अच्छा, ये मेरा रिसर्च है, लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जब आप कोई काम ऑनेस्टी से और पूरा डूब के करते हैं तो आपको ही पता है ना कि आपने क्या ढूंढा है, क्या महसूस किया है। कोई और तो नहीं कर सकता ना मैम। आप मुझसे सवाल कर सकती हैं, मेरे काम को देख सकती हैं, लेकिन जो महसूस किया है वो खाली राइटर ही कर सकता है, स्कॉलर जिसने इस पे काम किया है। तो मैंने इनके बारे में जो भी पढ़ा तो वो सब ऐसी बातें लगी जो आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको राणा सांगा और ये सब राणा प्रताप वाली जो भी बातें बताई, वो आज के टाइम में तो छोड़ी, उस जमाने में भी कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी नहीं हो पाया होगा। कहाँ हुआ? कौरवों और पांडवों ने सबको मार मार के बराबर कर दिया एक दूसरे को। कोई रहीम की तरह कोई दिखा है कि नहीं भाई छोड़ दो इसको। तो अब वो चाहे जो भी हो, लेकिन रहीम की, अब जैसे एक छोटा सा किस्सा और सुना देता हूँ कि एक बार रहीम कहीं जा रहे थे हाथी पर, तो एक कोई फकीर था, उसने एक ना इतना बड़ा वो था पत्थर का डेला, वो रहीम को मारा खींच के, उसको मौका मिल गया। और वो कोई शहर से गुजर रहे थे काफिले के साथ, रहीम अपने हाथी पे बैठे हुए, और रहीम के सर में लगा। सिपाहियों ने देख लिया, उनका पकड़ो उसे, कौन है बदमाश, और उसको जेल में डाल दिया। रहीम तक खबर पहुंची, रहीम ने कुछ निर्देश दे रखे थे जो दुनिया के इतिहास में किसी मिलिट्री कमांडर ने कभी ना दिए, ना कोई देगा, कि जब भी कोई कैदी पकड़ा जाए तो मुझे जरूर मिलवाया जाए उससे। ये रहीम ने कह रखा था, कोई भी हो, कोई भी कैदी किसी भी जुर्म का हो, चाहे उसने मर्डर किया हो, चोरी की हो, डाका डाला, कुछ हो, तो उसको रहीम के सामने पेश किया गया कि सर ये उस दिन जब आप जा रहे थे उसने आपके सर में पत्थर मारा, उसकी हिम्मत देखिए, कहो तो इसे फांसी पे लटका थे। तो रहीम ने कहा कि अच्छा इसका बैकग्राउंड बताओ क्या है। तो बताया गया कि साहब ये वहाँ एक झोपड़ी में रहता है, गरीब आदमी है, फकीर है, खाने के उसके मांदे पड़े हुए हैं, कुछ है नहीं, जो मिल जाता है खा लेता है। तो जब हमने इससे बात की भाई तूने पत्थर क्यों मारा, तो इसने कहा कि तुम्हारे रहीम को शर्म आनी चाहिए। इसने ऐसे बोला आपके लिए बदतमीज है कि वो राजा होकर हम जैसे लोग भूखा मार रहा है, हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं, खाने के लिए लाले पड़े हैं, ये क्या रहीम का राज है, क्या अकबर का राज चल रहा है। तो रहीम ने पता है क्या कहा? रहीम ने अपने सिपाहियों से कहा ये तो बिल्कुल सही कहता है, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे राज्य में ऐसे लोग भूखे होके नंगे होके घूम रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो रहीम ने कहा कि सबसे पहले तो इसको नहा धुला के इसको कपड़े पहना के लाओ दरबार में। उसको दोबारा भेजा गया, उसको नहाया धुलाया गया साबुन से, और उसके बाद उसको अच्छे कपड़े बना के लाया गया। रहीम ने कहा पता है क्या कहा? रहीम ने कहा कि अब वो पत्थर का डेला लाओ जो उसने मारा था,
तो दरबारी ने कहा ये रहीम क्या कुछ पगला गए हैं, वो पत्थर का ढेला क्यों मंगा रहे हैं। तो रहीम ने कहा इसका वजन किया जाए। इसका वजन कितना है? देखा तो छोटा सा वजन आया। तो रहीम ने कहा कि अब एक काम करो, इसका वजन प्लस मेरा जो वजन है वो तोला जाए। रहीम साहब का वजन तोला गया, प्लस मेरा जो स्टेटस है उसके हिसाब से 1000 स्वर्ण मुद्राएं, ये सब मिला के इसको दे दिया जाए। उसको वापस भेज दिया। दरबारी हैरान हो रही है, रहीम के पागल हो गए क्या कि जिसने पत्थर मारा सुनिए, उसको भी इनाम दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, उसको जेल भेज दिया गया। अगर रहीम होते ना वो जेल में नहीं होता, क्योंकि रहीम ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जन्म से जो है वो क्रिमिनल नहीं होता, उसके हालात उसको बना देते हैं। तो हमारा काम उसको जेल में भेजना नहीं है, हमारा काम उसका सुधार करना है। हाँ, अगर वो उसके बाद भी नहीं सुधरता तो जेल भेज दो। तो इसी तरह से वो जिसने उसको पत्थर मारा था, रहीम ने उसको बताया क्या कहा कि अगर तुम ये वादा करते हो कि आगे से किसी को ऐसे पत्थर नहीं मारोगे, या हमें जबान दे दो, और कभी भी कोई दुख होगा तो हमें जिस तरह जो तरीका होता है उस तरह से लिखोगे, और अगर उस तरह से भी नहीं पहुंच पा रहा तो और भी तरीके उन्होंने बताए, तब हम तुम्हें रिहा कर देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है सर, अब तो आपने मुझे ऐसी इतनी मुद्राएं दी थी कि मेरा जीवन इसी में गुजर जाएगा, तो मुझे करने की जरूरत क्या है। तो ये सारे ऐसे काम है जो कोई नहीं कर सकता, मैं आज भी नहीं कर सकता। अभी वो रेखा गुप्ता को जिसने हमला किया वो जेल काट रहा है, उसके ऊपर तो मैंने सुना है कि इतनी सख्त सजाएं लगाई गई है कि वो तो 10-15 साल के लिए गया अंदर। और अब देखिए, वो हो सकता है कि बदमाश हो वाकई में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर वो रहीम के दरबार में पेश होता तो फर्स्ट स्टेज में ये नहीं होता, फर्स्ट स्टेज में उसको मौका दिया जाता। और एक और बात सुनिए, रहीम के जीवन में जितने भी इस तरह के इंसिडेंट आए तो रहीम ने सबसे पहले उनको जो है ना धन दिया है, क्योंकि रहीम का मानना था कि ये धन ही है जिसकी कमी के कारण लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। तो सबसे पहले धन देके उनको इतना मालदार बना दो कि क्रिमिनल बनने की जरूरत ही ना पड़े। ये कोई सोच रहा है ऐसे? और एक वक्त ऐसा आ गया था कि अकबर के होश उड़ गए थे। उन्होंने रहीम से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम हर किसी को ऐसा अनाप शनाप धन देते हो, हमारा तो शाही खजाना खाली हो जाएगा। सुन रही है? अकबर भी डर गया था रहीम से, ये रहीम तो पगला गए हैं, तो खजाना लुटाए जा रहे हैं। तो रहीम अकबर से ये कहते थे कि हुजूर आप चिंता मत करिए कि अगर मेरा सारा खजाना लुट गया मैं आपके पास मांगने नहीं आऊंगा। ये बोलते थे, मुझे ऊपर देगा, करतार भगवान देगा। आपने रहीम के बारे में बहुत सी जानकारी दी अभी, और आई थिंक इस किताब को पढ़ने की जिज्ञासा लोगों में और बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। एंड इस जो बुक के बारे में जो समीक्षा आपने की, जो चीज़ों को आपने बहुत बारीकी से समझाया, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच प्रदीप जी। लेकिन एक बात मैं जाने से पहले कहूंगा कि ये रहीम के ऊपर मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू है। इससे पहले मैंने रहीम पे कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, फर्स्ट इंटरव्यू है ये। अमीर खुसरो पे तो मेरे बहुत हो चुके हैं, लेकिन रहीम पे पहला है। तो ये एक यूनिक इंटरव्यू है प्रदीप जी का, और प्रदीप जी ने इसमें बहुत ही रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी है इन्होंने, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनकी हेल्प की है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक डिपार्टमेंट है CCRT द्वारका सेक्टर 7। हाँ, CCART जो है, इसने इसमें इनकी हेल्प की है, और उसके माध्यम से ये बुक पब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस बुक को पढ़ सकता है और समझ सकता है कि जो अब्दुल रहीम थे वो उनका व्यक्तित्व कैसा था, कि क्या कहानी थी उनकी, इसके बारे में बहुत अच्छे और विस्तार से समझ सकते हैं। बाकी प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो स्टूडियो में आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कैसा रहा?